हेलो 10th क्लास। हेलो बच्चों, बेटा कैसे हैं आप सब अच्छे से हैं। आज बच्चों हम आप लोग के रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करेंगे। उसमें आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है नंबर्स को। ये आपको इसमें 3 सम्स हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट और सेकंड आपका रिलेटेड सम्स हैं। उसमें फ़र्स्ट में आपको बताना है कि जो डेसिमल है वो टर्मिनेटिंग है या फिर टर्मिनेटिंग रेकरिंग है या टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है। और सेकंड में क्या है, जिसका टर्मिनेटिंग है उसके डेसिमल आपको फाइंड आउट भी करना है। फर्स्ट 2 सम्स एक दूसरे के साथ होंगे। तो ये सम सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लें। वैसे आप हमारा डेसिमल्स पे एक वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, उसको देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। हम थोड़ा सा रिवाइज़ कर देते हैं। आप सबको पता है कि डेसिमल हम 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? एक होता है टर्मिनेटिंग, सबको पता है टर्मिनेटिंग कौन सा, जिसमें एंड हो जाता है। जैसे 0.5 हो गया, 0.123 हो गया, 0.46 हो गया, एक पॉइंट पे आके उसका एंड हो गया, तो ये होता है टर्मिनेटिंग। इसके बाद और क्या आता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसमें क्या होता है, एंड नहीं होता है डेसिमल का, लेकिन वो रिपीट हो रहा होता है नंबर। ये देखिए ऐसे। और कोई ले लीजिए 1 2 3, फिर से 1 2 3 1 2 3। तो ये एंड नहीं होता है, डैश डैश का मतलब एंड नहीं हो रहा है, रिपीट हो रहा है एक नंबर, तो इसको रिपीटिंग बोलते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग अशांत, और लेकिन रिपीटिंग मतलब बार बार आ रहा है। और इसको आप ऐसे भी लिखते थे, ये आपको सबको पता है, और जिनको नहीं पता है वो एक बार देख लेंगे तो आपको याद आ जाएगा। तो ये हो गया। और आपका थर्ड केस क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। कुछ बच्चे तो साथ साथ बोल भी रहे होंगे, है ना, उनको पता है ये। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जो ना तो टर्मिनेट हो रहा है, जिसका एंड नहीं हो रहा, और जिसमें जो डिजिट्स है वो रिपीट नहीं हो रहे। जैसे बेटा 0.1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन, बार बार लंबा, कहीं एंड नहीं हो रहा और कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहा। तो और एग्जांपल ले लो, 0.012 00123 00034 मीन्स ना तो उसमें कोई रिपीट हो रहा है, ना उसका एंड हो रहा है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा। तो ये आपके डेसिमल होते हैं। और बेटे ये जो है, ये हमारे रैशनल नंबर्स का डेसिमल फॉर्मेशन में अगर करते हैं तो ये रैशनल नंबर्स हमारे इनको बोल सकते हैं। जिसका भी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, वो नंबर्स हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है वो हमारे इरैशनल नंबर्स होते हैं। इरैशनल नंबर्स ये वाले, ये हमारे इरैशनल नंबर्स हैं। अब हमें रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर्स की एक डेफिनेशन और मिल गई इन टर्म्स ऑफ डेसिमल। कैसे? रैशनल नंबर जिसका डेसिमल फॉर्मेशन टर्मिनेटिंग हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो तो वो रैशनल है। इरैशनल का डेसिमल फॉर्मेशन जो है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है। ठीक है बेटे, यहाँ तक क्लियर? आपका फर्स्ट सम जो है, बिना किसी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं कि निम्नलिखित परिवेश संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। आपको विदाउट कैलकुलेशन, बिना कुछ किए आपको बताना है, सिर्फ देख के बताना है कि जो हमारे क्वेश्चंस दिए हैं फर्स्ट और सेकंड में, वो क्या हमारे टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, वो हमें इसमें बताना है। तो फर्स्ट सम देखिए आपका क्या कह रहा है, 13/3125। ये बेटे आपने 9th स्टैंडर्ड में आपने एक लेमा किया था, परिमेय किया था, जिसमें आपने देखा था कि रैशनल नंबर P/Q जो होता है उसको हम रैशनल तब बोलते हैं अगर उसका जो डिनोमिनेटर Q, ये P/Q रैशनल नंबर वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड PQ आर इंटीजर्स, आप सबको पता है।
उसमें हम क्या कहते थे कि Q को हम अगर 2m और 5n लिख सकते हैं, तो इसका जो डेसिबल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जब इसको डेसिबल में कन्वर्ट करते हैं तो वो होता है टर्मिनेटिंग। ये आपने 9th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे से किया है ना, जिसमें Q का आप अगर Q के जो फैक्टर्स बनेंगे वो 2 कुछ हो, 5 कुछ हो, जहाँ पे m और n की वैल्यू आपको ऐसे गिवन रहती है 1 2 3 4 सो ऑन, n इज़ आल्सो 0 1 2 3 4 सो ऑन, मीन्स m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये आपने पढ़ा था। अब 10th में हम वही यहाँ पे देखेंगे जिसका Q जो है, जो डिनोमिनेटर है वो 2m और 5n की फॉर्म में होगा तो वो टर्मिनेटिंग होगा, और अगर वो 2m 5n नहीं है, मतलब 2m 5n के साथ 2 है 5 है लेकिन एक और प्राइम फैक्टर ऐड हो जाता है, जैसे 2m 2 1 5 1 और 3 1 ऐड हो जाता है, तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। टर्मिनेटिंग की कंडीशन में सिर्फ 2 चाहिए, हमको 2 चाहिए या फिर 1 हो सकता है, क्योंकि अगर पावर 0 कर देंगे तो वो 1 आ जाता है। अगर m 0 हो जाए तो 2 0 मतलब 1, तो क्या बचा सिर्फ 5n। तो हमारी क्या हो गया यहाँ पे टर्मिनेटिंग की कंडीशन, जो Q है वो होगा आइदर ऑफ द फॉर्म 2m, आइदर ऑफ द फॉर्म 2m और ऑफ द फॉर्म 5n और प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 नंबर्स। यहाँ पे m और n नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। क्लियर बेटा? चलिए अब हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। अब आप ना फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, क्या है इसमें 13/3125। 13/3125 के आप प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो देखिए तो क्या आते हैं, 5 raised to power 1 2 3 4 5, 5 raised to power 5, यस यही होते हैं, आप फाइंड आउट कर सकते हैं, सबको आते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 13/5 raised to power 5। तो ये क्या टर्मिनेटिंग होगा ना? हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि हमने अभी बोला कि प्राइम जो रैशनल नंबर है वो उसका टर्मिनेटिंग तब होगा अगर जो Q है उसकी जो हम डेसिमल में चेंज करेंगे, इट शुड बी ऑफ द फॉर्म 2 raised to power m और 5 raised to power m और 2 × 5 raised to power m। तो 5 है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर 13/3125 इज terminating because Q is equal to of the form 5m where m is equal to 0 1 2 3 4 so on। ये हमें लेमा पता है। तो अभी अगला सेकंड क्वेश्चन हम साथ में ही करवा रहे हैं, उसमें क्या है, फर्स्ट के क्वेश्चंस का ही हमें डेसिमल फॉर्मेशन में लिखना है, किनको, जो हमारे टर्मिनेटिंग होते हैं। अगर ये टर्मिनेटिंग है तो इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करना है। तो ये फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट था, तो सेकंड का सम का फर्स्ट पार्ट, इसको आपको अगर ये टर्मिनेटिंग में आ गया है तो आपको इसको डेसिमल में लिखना है। कैसे लिखेंगे डेसिमल में? ये देखिए बहुत इजी है, हमको डिवाइड नहीं करना है, आप 10th स्टैंडर्ड में हो गए हो, डिवाइड करके फाइंड आउट नहीं करना है। हमको पता है ये कितना है, 5 raised to power 5। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 raised to power 5 नीचे, 2 raised to power 5 ऊपर। ये हम स्टेप एक लर्न कर लेंगे। जितना आपको 5 दिया है उतना ही 2 का पावर आपने साथ में लगा देना है। अगर आपको 2 गिवन होता और वो आप टर्मिनेटिंग बोल चुके हैं तो आपको 5 लगाना है। अब देखिए क्या हो गया, 13 को आपने जब 2 raised to power 5, तो ये आपका 13 × 32, 2 raised to power होता है 5 32, और ये 5 to the 10 हो गया, 10 raised to power 5 लिख सकते हैं। अब समझ गए क्यों किया हमने, क्योंकि हमने इसको 10 में चेंज कर लिया। यहाँ से हमको डेसिमल फॉर्म करना बहुत इजीली आता है। तो यहाँ पे आपने जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 13 2 26 416 और 10 raised to power 5 से हमारा मतलब 1 2 3 4 5 zeros। इसके बाद मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको 5 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगाना है, 1 2 3 4
5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये आ गया आपका आंसर। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट और सेकंड का फर्स्ट पार्ट, दोनों क्वेश्चन एक साथ हम कर रहे हैं। क्लियर हो गया। उसमें हमने ये बताया, सबसे पहले उसने बोला कि जो शांत हैं वो आपको फाइंड आउट कर लीजिए, और अगर वो टर्मिनेटिंग है तो उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके लिख दीजिए। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। फर्स्ट का सेकंड पार्ट है 7/8, 7/8 है, सॉरी 17/8। अब इसमें देखिए, इसको कैसे आप लिख सकते हो, 17 2⁻³ आ गया। ये भी टर्मिनेटिंग है। क्या है ये? टर्मिनेटिंग। क्यों? बिकॉज Q is of the form 2⁻m where m is equal to 0 1 2 3 so on anything। तो यहाँ पे 2⁻³ आ गया। जैसे ही अगर 2 की फॉर्म में 2 की पावर 5 की पावर या फिर दोनों का प्रोडक्ट, देन इट इज़ अ टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग है तो सेकंड का फर्स्ट पार्ट जो भी टर्मिनेटिंग है उसको डेसिमल में चेंज करना है। अभी जैसे हमने किया, इसमें 2⁻³ गिवन है, क्या करेंगे बेटे, 10 बनाना है ना, तो ये लीजिए 5⁻³ यहाँ पे, 5⁻³ यहाँ पे, 17 × 1 25 और नीचे 10⁻³ 17 को आप 125 से मल्टीप्लाई करोगे, 17 5 85 40 21, ये हो गया नीचे 1000। ईजी है, बस 3 डिजिट छोड़िए, डेसिमल लगा दीजिए, आंसर मिल गया। इजी है ना बेटे, बहुत इजी एक्सरसाइज है ये, कुछ नहीं करना है आपको, बस रिवाइज आपने 10 अगर 9th में अच्छे से किया हुआ है ना अपना ये वाला एक्सरसाइज, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वाला, तो यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, बहुत आराम से होता जाएगा। फर्स्ट का थर्ड पार्ट 64/455। अब 455 के हम फाइंड आउट कर लेते हैं प्राइम फैक्टर्स। 64, इसका 5 4 फाइंड करके देख लीजिए बेटा, ये ठीक है, 5 7 और 13 जो आपको फाइंड आउट करने आते हैं प्राइम फैक्टर्स। अब ये देखो, यहाँ पे 5 तो है लेकिन 7 और 13 भी आ गया, तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग। ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, तो इसका सेकंड का थर्ड पार्ट हमें करना ही नहीं है, क्योंकि उसने बोला है जो टर्मिनेटिंग है उसी का डेसिमल आपको फाइंड आउट करना है, जो नॉन टर्मिनेटिंग है उसका नहीं करना है। यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग है, रीज़न भी आप दे सकते हो, बिकॉज Q इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म 2⁻m × 5⁻n। ठीक है बेटे, ये रीज़न भी दे दोगे तो हो गया, इसमें अभी आगे कुछ नहीं करना, यहीं पे ख़त्म। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट 15/1600। इसको देखिए, ये तो बेटे पता ही है, आराम से आप इसके फैक्टर्स फाइंड कर सकते हो। 2⁻16 के लिए 4, 2 to 4 to 8 to 16, और 100 का आपको पता है 2 × 2 × 5 × 5। ठीक, तो ये कितना आ गया हमारे पास, 15/2⁻6 और 5⁻2, यही आए हमारे पास प्राइम फैक्टर 1600 के। तो ये तो 2⁻m 5⁻n की फॉर्म में है, देयरफॉर इट इज़ टर्मिनेटिंग। लिख लेंगे आप, टर्मिनेटिंग है तो इसका डेसिमल फॉर्म कर सकते हैं। डेसिमल के लिए आपका सेकंड का फोर्थ पार्ट में इसको डेसिमल में चेंज कर देंगे। तो कैसे करेंगे, बिल्कुल वैसे ही, आपको 2⁻6 है, हमको 5⁻6 चाहिए, 6 चाहिए ना, तो 2 ऑलरेडी था, और कितना आप लगाओगे यहाँ पे 6 बनाने के लिए 4 लगाएंगे, जितना नीचे उतना ही ऊपर,
ठीक, अब इसको आप आगे सॉल्व कर लेंगे तो 15 इंटू 5 625 और नीचे 2 रेज़ टू पावर 6 इंटू 5 रेज़ टू पावर 6, ये आपका बन गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 9375 ओवर 10 रेज़ टू पावर 6, 9375 ओवर 10 रेज़ टू पावर 6 को आप डेसिमल में चेंज कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 डिजिट छोड़ के 1 2 3 4 5 6, ये आ गया आपका आंसर। प्रॉब्लम नहीं हो रही है ना बेटा? कुछ भी नहीं, आपको बस टर्मिनेटिंग कंपेयर करना है। 2 रेज़ टू पावर m 5 रेज़ टू पावर n आ गया। जिसका आ गया उसके आगे आपने 2 और 5 की पावर्स को सेम करना है। सेम करने के लिए जितने नंबर से आप डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे उसी नंबर को न्यूमरेटर से करोगे, ठीक है? तो ताकि डिनोमिनेटर में हमको 10 मिल जाए, 10 मिलेगा तो हमें बहुत इजी हो जाता है डेसिमल फाइंड आउट करना। तो 10 बनाने के लिए जितने नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ा उतने से ही ऊपर करेंगे, बाकी तो हमको पता ही है, फिर मल्टीप्लाई करके उसको डेसिमल ही तो लगाना है, ठीक है बेटे? 5th पार्ट है ये बेटे आपका 343 के जब आप करोगे ये होते हैं प्राइम फैक्टर्स। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, दिख ही रहा है, क्योंकि इसका जो Q है वो 2m 5n के फॉर्म में नहीं है। ये रीज़न आप अपने आप लिख सकते हो, तो इसको यहीं पे बस नॉन टर्मिनेटिंग लिख के आपने ख़त्म कर दिया। 6th पार्ट देखते हैं। 23 ओवर 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 5 रेज़ टू पावर 2, ये तो क्लियर ही है, 2 और 5 की फॉर्म में है इसका Q, इसका मतलब ये तो है टर्मिनेटिंग, बिल्कुल टर्मिनेटिंग है। और टर्मिनेटिंग है तो हमको इसका सेकंड में भी करना पड़ेगा, दूसरे सम का 6th पार्ट में इसको डेसिमल में चेंज करना है। आप बड़े आराम से इसको 5 से नीचे 5 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा, आप फाइंड आउट कर लोगे उसका डेसिमल, बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है? आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 है तो इसको भी 3 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई नीचे 5 से ऊपर, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। 7th पार्ट देखिए। 129 ओवर 2 रेज़ टू पावर 2 5 रेज़ टू पावर 7 7 रेज़ टू पावर 5। अब ये क्या, इसमें क्या हो रहा है, 2 भी है 5 भी है, तो क्या ये टर्मिनेटिंग है? नहीं, बिल्कुल टर्मिनेटिंग नहीं है, क्योंकि 2 5 के अलावा 7 भी तो गिवन है। और हमें क्या होना चाहिए, हमारे पास क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए और कोई नंबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 7 2 और 5 के एक एक्स्ट्रा आ गया, तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। दिस इज़ नॉन टर्मिनेटिंग because Q is not of the form। बेटे ये रीज़न आप सब में लिख दोगे, 2 रेज़ टू पावर m इंटू 5 रेज़ टू पावर n, वेयर m 0 1 2 3 so on, n 0 1 2 3 so on, ठीक है बेटे? ये हो गया। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो इसका डेसिमल नहीं फाइंड आउट करना, यहीं पे छोड़ देना है, ठीक? 6 ओवर 15। अब इसको देख के ऐसे ही नहीं बोल देना कि 15 के प्राइम फैक्टर तो 3 इंटू 5 हैं तो ये नहीं है टर्मिनेटिंग, गलत हो जाएगा। सबसे पहले इसको रिड्यूस कर सकते हैं ना। हमारा जो डेफिनेशन था PQ वाला इरेशनल नंबर्स, ये रैशनल नंबर्स में हमने क्या बोला था, PQ को प्राइम होने चाहिए। तो अगर पहले इसको को प्राइम बनाना पड़ेगा, अगर ये रिड्यूस हो सकते हैं ना तो रिड्यूस करोगे तो उसके बाद बताओगे कि ये आपका टर्मिनेटिंग है या नहीं। यहीं पे नहीं लिख देना है, बिकॉज इसके प्राइम फैक्टर तो 3 इंटू 5 है, तो आप प्राइम फैक्टर्स देख के बोल दो कि ये तो नहीं है जी टर्मिनेटिंग, तो हो जाएगा गलत। तो आपको पहले रिड्यूस कर लो, ये आ गया 3 ओवर 5, अब तो पता चल गया, अब तो ये टर्मिनेटिंग है, विच इज़ टर्मिनेटिंग, ठीक है? इजी हो गया, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है एग्ज़ाम में। तो टर्मिनेटिंग हो गया बिकॉज Q इज़ ऑफ द फॉर्म, ये आप लिख लोगे बिकॉज Q इज़ ऑफ द फॉर्म 5 रेज़ टू पावर 1।
तो ये टर्मिनेटिंग हो गया, तो सेकंड का 8 पार्ट भी हमको करना पड़ेगा, इसका डेसिमल फॉर्मेशन करना पड़ेगा। 3/5 का करो या 6/15, 1 इज़ द सेम थिंग। 3/5 का करने के लिए 10 कैसे बनाएंगे, 5 × 2, 6/10 मीन्स 0.6। आप चाहो तो वैसे भी लिख सकते हो, ये तो इजी था, आपको पता है। ये उसे कंफ्यूज करने के लिए दिया है, क्योंकि 6/15 जब उसने लिख दिया तो उसे सोचा कि आप क्या करोगे, 3 और 5 इसके प्राइम फैक्टर है, तो आप लिख दोगे नॉन टर्मिनेटिंग, जो कि आप नहीं लिखोगे क्योंकि आप बहुत स्मार्ट बच्चे हो। आप उसको रिड्यूस करके पहले करोगे, फिर आपको पता चल जाएगा कि वो है टर्मिनेटिंग, तो फिर आप उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन फाइंड आउट कर दोगे। ठीक है बेटे। नेक्स्ट देखिए, आपका 9th पार्ट है 35/50। इसको भी चाहे पहले रिड्यूस करना है तो रिड्यूस कर लीजिए, डायरेक्ट करना है डायरेक्ट कर लीजिए, क्योंकि इसमें तो बन रहे हैं, तो आपको रिड्यूस करना है तो कर लीजिए। ये हो गया 7/10, ये तो वैसे ही दिख रहा है हमको, है ना। तो ये तो टर्मिनेटिंग है ही, क्योंकि 2 × 5 है, लेकिन हमको प्रोटोकॉल फॉलो करना है, जैसे उसने बोला है कि पहले शो करिए, बताइए, विदाउट कैलकुलेशन बताना है, तो हमको ऐसे लिखना पड़ेगा। ऐसे लिखने के बाद हमको बोलना पड़ेगा कि ये है टर्मिनेटिंग, बिकॉज Q इज़ ऑफ द फॉर्म 2 and M, 2 × M, Q उस फॉर्म में है। तो इसका फिर सेकंड का 9 पार्ट जब आप इसको डेसिमल में लिखोगे तो बड़े इजीली आप लिख दोगे 0.7 आंसर। ठीक है बेटे। एक पार्ट बचा है, वो भी कर लेते हैं। 77/210, इसको भी हम पहले चेंज कर लेते हैं, रिड्यूस कर लेते हैं। ये आ गया 37, 11 जार 77 और 7 3, ये आपको पता है ना, रिड्यूस करके हमने यहाँ पे लिखा है। नहीं पता तो आप ऐसे कर लीजिए, ताकि आपको याद रहे कि क्यों लिखा है 11/30। और 11/30 में 30 के प्राइम फैक्टर 3, 2, 5 तो नहीं है टर्मिनेटिंग, क्योंकि 2 और 5 के अलावा 3 भी आ गया। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग आ गया। क्यों, क्योंकि Q जो है इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म 2m एंड 5n। ये आप लाइन लिख दोगे। उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग है तो हमको आगे कुछ करना ही नहीं है, ये इसको यहीं पे छोड़ देना है, क्योंकि हमको डेसिमल उसी का बताना था जो टर्मिनेटिंग होता। ठीक है। ये आपका फर्स्ट के 10 पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए। अब हम देखेंगे आपकी एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, उसमें क्या करना है। इसमें वो कह रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। मतलब ये उसने किसी संख्याओं के आपको डेसिमल फॉर्मेशन उसकी दे दी, डेसिमल फॉर्म में दे दिए नंबर्स। तो आपको प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि ये संख्या परिमेय संख्या है। इसको देख के आपको बताना है कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। और यदि परिमेय संख्या है और P/Q के रूप में है, परिमेय है तो ऑब्वियसली P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, वही है हमें पता है। अगर टर्मिनेटिंग आपको बताना है कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन सा टर्मिनेटिंग रेकरिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है, और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है। तो डेसिमल से आप बताओगे कि जिसका टर्मिनेटिंग होगा वो आपका रैशनल नंबर होता ही है, और जिसका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है वो भी आपका रैशनल नंबर होता है, और जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है वो इरैशनल नंबर होता है। ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया और हमको ये 9th में भी हमने पढ़ा है, तो वहाँ वही हमको बताना है। उसके बाद वो कह रहा है कि जो अगर आपका रैशनल नंबर है, इसको देख के आपने बता दिया डेसिमल को कि रैशनल नंबर है, तो आपको Q की फॉर्म बतानी है, Q किस फॉर्म में होता है अगर वो रैशनल नंबर है तो। ठीक है। ये देखिए, सबसे पहले 43.123456789 स्टॉप हो गया, आगे कुछ नहीं, कोई डैश नहीं। इसका मतलब फर्स्ट वाला आपका जो क्या है वो शांत है, ख़त्म हो गया। 5 6 7 8 9, इसके आगे कुछ नहीं आया, तो ऑब्वियसली ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। ये हो गया आपका टर्मिनेटिंग होता है तो परिमेय संख्या होती है। देयरफॉर इट इज़ अ रैशनल नंबर।
रैशनल नंबर होगा, रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म P/Q। इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक, उसने पूछा है अगर रैशनल नंबर है तो जो Q के फैक्टर्स हैं वो किस फॉर्म में हैं। टर्मिनेटिंग में आपको पता है इट इज टर्मिनेटिंग, सो Q will be of the form 2 raised to power m और 5 raised to power m और 2 raised to power m इंटू 5 raised to power n लिख लीजिए, m लिख लीजिए, n जब तो 2 की पावर में होगा, जब 5 की पावर में होगा, जब दोनों के प्रोडक्ट में होगा। वेयर m and n are non-negative integers, non-negative इंटीजर्स लिख रहे हैं, पॉजिटिव नहीं लिख रहे क्योंकि ज़ीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव में सिर्फ 1 2 3 से लेंगे, नॉन नेगेटिव में भी ज़ीरो भी ऐड हो जाता है, तो हम उसको पॉजिटिव की बजाय नॉन नेगेटिव इंटीजर्स से लिख देते हैं। ये आपको क्लियर हो गया। टर्मिनेटिंग है, पता चल रहा है, तो रैशनल नंबर होगा जिसका कि Q होगा वो 2 raised to power m और 5 raised to power n और 2 और 5 के प्रोडक्ट पे होगा। क्लियर। सेकेंड पार्ट 0.120, 1200, 1230, 1240 एंड सो ऑन। तो ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, रिपीट हो रहा है। देखिए तो 1 2 1 2 1 2 1 2 तो रिपीट हो रहा है, लेकिन ज़ीरोज़ काउंट करिए, 1 0 फिर 2 फिर 3 फिर 4, कोई कंटिन्यूटी नहीं बन रही, कोई हमारे पास नहीं रिलेशन आ रहा अगले से पिछले का, तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग बनेगा। सेकेंड पार्ट जो है 0.120, 1200, 1200, सो ऑन इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, ख़त्म तो हो ही नहीं रहा, और नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं हो रहा, नॉन रिपीटिंग। तो ये क्या है, देयरफॉर इट इज़ इरेशनल नंबर का। इरेशनल नंबर का आपको पता है ना, डेसिमल में लिखते हैं तो कभी ख़त्म नहीं होता और ना ही रिपीट होते हैं नंबर। ये हो गया। अब आप थर्ड पार्ट में देख लो, 43.123456789 और इसके ऊपर बार बार का मतलब आपको पता है कि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं। कि टर्मिनेटिंग तो बिल्कुल नहीं है, बार का मतलब कि ये कभी ख़त्म नहीं होता, और लेकिन इसका मतलब है कि यही नंबर आपको हर बार मिलते जाएंगे, बार बार 9 के बाद फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से 1 2, ऐसे रिपीट होते रहेंगे। तो ये कौन सा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है तो ये रैशनल नंबर है, बिल्कुल है, देयरफॉर इट इज़ अ रैशनल नंबर। लेकिन इसका जो Q है, रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म P/Q where Q is not equal to 0 and PQ are integers। उसने बोला है कि डिनोमिनेटर के फैक्टर कैसे होंगे, Q is not of the form 2 raised to power m और 5 raised to power n और 2 raised to power m इंटू 5 raised to power। सिर्फ ऐसी फॉर्म में नहीं होगा, इसमें कोई ना कोई और आपका प्राइम फैक्टर ज़रूर ऐड हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। क्लियर हो गया बेटे? आपको ये पूरी एक्सरसाइज में बस क्या करना था, बताना था, और जो नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है या टर्मिनेटिंग है, वो सब आपको बताना था बिना कैलकुलेशन किए।
वो आपने अपना 9th स्टैंडर्ड से हमने थोड़ा हेल्प लिया है, वो आपको करना है कि 2m और 5n और 2m इंटू प्रोडक्ट ऑफ 5n। इस फॉर्म में अगर हमारा Q होता है रैशनल नंबर का, तो वो हमारी जो होती है टर्मिनेटिंग में हम चेंज कर सकते हैं उसके डेसिमल को। अगर इस फॉर्म में नहीं होता है 2m और 5n और 2 इंटू 5 में नहीं होता है, कोई और प्राइम फैक्टर साथ में आ जाता है, जो सारे के सारे प्राइम फैक्टर ही डिफरेंट होते हैं 2 और 5 से, तो वो हमारा टर्मिनेटिंग नहीं होता है। आई थिंक आपको सारा समझ में आ गया होगा। ये आपका इजी एक्सरसाइज था, आप इसे अच्छे से एक बार रिवाइज़ कर लेंगे तो आप सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये सारे सम्स आप एक बार अच्छे से अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से पढ़िए। थैंक यू बच्चों।